अगर आप मुझसे पूछे कि खुदा की सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो मैं कहूंगा एक संतान का होना। शायद सुनने में अटपटा लगे, मगर इस दुनिया का जितना सुख किसी दंपति को अपने संतान में होता है, शायद वो किसी चीज से इतना खुश नहीं होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हमारे समाज के अंदर ताने दिए जाते हैं। कोई निसंतान होता है, चाहे हस्बैंड के अंदर दिक्कत हो, वाइफ के अंदर दिक्कत हो, मगर ताने जरूर सुनने को मिलते हैं कि कई लोगों के बच्चा नहीं होता। कभी हस्बैंड के अंदर प्रॉब्लम, कभी वाइफ के अंदर प्रॉब्लम। वो दुनिया के तानों के आगे झुक जाते हैं, दुनिया में निकलना बंद कर देते हैं, किसी से बात करना बंद कर देते हैं। 15-15, 20-20 साल तक वो निसंतान रहते हैं। ऐसे लोगों की परेशानियों को देखकर एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसका नाम है आईवीएफ। आईवीएफ वो टेक्नोलॉजी है जिसमें मेडिकल तौर पे लेबोरेटरी के अंदर बच्चों को स्पर्म को लेकर तैयार किया जाता है, फिर जो जेन्युइन तरीका होता है उस तरीके से उसको अपनाया जाता है। ऐसे ही एक सेंटर पर हम लोग आए हैं जहां पर लोगों को जिनके पास ये खुशियां नहीं थी, संतान की खुशी नहीं थी, वो अब जाकर प्राप्त हुई थी। इसे आप ऐसा ना समझिए कि यहाँ पर लोग आते हैं उनको बच्चा मिल जाता है। ये समझिए कि वो 20 साल के तानों से मुक्ति पाते हैं, वो 10 साल के तानों से मुक्ति पाते हैं, उस मेंटल प्रेशर से मुक्ति पाते हैं जिस दबाव को हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर दिन रात झेलते हैं। इस सेंटर के अंदर चलते हैं, आपको बताएंगे हर वो चीज कि आखिर लोग कैसी टेस्टिमोनियल देते हैं, लोग अपने दर्द को बयान करेंगे, लोग अपने उस खुशियों को भी बयान करेंगे, और डॉक्टर भी बताएंगे आखिर इस टेक्नोलॉजी में ये सब चीजें होती कैसे। मैं अभी क्रिस्टा आईवीएफ में हूँ। मेरे पीछे आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे। इन सब के हाथ में क्यूट सा बेबी होगा। आपको देखकर ये सब चीजें नॉर्मल लगती होंगी, मगर आप इसकी सच्चाई नहीं जानते हैं। इन सब लोगों की जिंदगी में तकलीफ थी। किसी की जिंदगी में 5 साल का दुख था, किसी की जिंदगी में 15 साल, किसी की जिंदगी में 18 साल। सब तकलीफों से भरे थे, समाज ताने दे रहा था, मगर जब क्रिस्टा आईवीएफ में आए तो इनकी वो ताने खुशियों में तब्दील हो गए। ये क्यूट बच्चे इस बात की गवाही हैं कि ये लोग जब यहाँ पर आए तो परेशानियों में थे, मगर जब यहाँ पर आ गए तो ये जो लोग निसंतान थे, जिनको इस सुख की प्राप्ति नहीं थी, वो सारा सुख यहाँ पर उनको प्राप्त हो चुका है। कुछ लोगों से मिलेंगे भी, बात भी करवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि 5 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल की तकलीफ, और उसके बाद जो उनका दुख दूर होता है, जो उनको संतान की सुख प्राप्ति होती है, वो आखिर उसका सुख और उसका आनंद क्या होता है। एक दंपति यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल नई दंपति है, उनकी जिंदगी में भी तकलीफ थी, मगर अभी वो खुश है, उनके साथ उनका बेबी है, और वो बाकायदा उनसे पूछेंगे कि उनकी खुशियों की वजह क्या है। आइए मैम, आप लोग कहाँ से हैं? आप दोनों दिल्ली करोल बाग। दिल्ली से, करोल बाग से। तो कितने साल हो गए हैं आप लोग की शादी को? 3.5 साल हो गए थे, बट मेरे एग्स बहुत गिर रहे थे, तो एग काउंट मेरा बहुत बहुत कम हो चुका था ऑलरेडी। मतलब नॉर्मली मिसकैरेज हो जाता है? हाँ, मिसकैरेज हो जाता था। तो यहाँ पर आप लोग कैसे पहुँचे? मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया था। यहाँ पे मैं एक्चुअली बस एक सर्वे पे आई थी, तब मुझे पता चला था कि मेरा एग काउंट आजकल ना गर्ल्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है कि ना वक्त से पहले ही ना एग काउंट एकदम गिरने लगा है। ये किसी भी रीजन से समझ लो, मेरा भी वही केस हो रहा था, क्योंकि जो एग होते थे वो इतने मिच्योर नहीं होते थे कि वो कंसीव हो पाए। मेरे मिसकैरेज बहुत बारी, 3 बारी हो गए थे 3 साल में, 3 मिसकैरेज हो चुके थे। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ, इन्होंने इतनी अच्छी तरह ट्रीट किया, इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि रीजन क्या है। इन्होंने सिर्फ यूं नहीं कहते कि आप आओ और सीधा आईवीएफ करवा लो, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप आईवीएफ भी नहीं करवाते, उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है या क्या आप कर सकते हो, ये क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात उन्होंने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। इवन रिपोर्ट्स भी क्लियर ही दिखाई, कोई ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह सब वो किया। फिर मेरे को यहाँ जब ट्रस्ट बिल्ड हुआ मेरा, तब मैंने यहाँ पे वो किया। उन्होंने फिर ऐसा भी नहीं किया कि चलो आईवीएफ हो जाता है फिर हम साथ छोड़ देते हैं, नहीं, प्रॉपर एक एक चीज की उन्होंने मेरी इतना ध्यान रखा, इंक्वायरी ली कॉल पे, फिर यहाँ बुला के हर चीज का। और ऐसा हुआ था एक टाइम पे मेरा एम्ब्रियो बन चुके थे, बट मेरी बॉडी ना तैयार नहीं थी उसके लिए। पर इन्होंने ये नहीं कहा कि चलो एम्ब्रियो बन गए तो ट्रांसफर कर देते हैं, नहीं, पहले इन्होंने मेरे 2-3 महीने और खींचे कि नहीं, जब तक आपकी बॉडी
प्रिपेयर नहीं होगी ना, हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ आईवीएफ से मतलब नहीं है, आपकी हेल्थ से भी मतलब है। जब मेरी अच्छी तरह बॉडी प्रिपेयर हुई तब इन्होंने ट्रांसफर किया। अच्छा मैम, एक कॉमन क्वेश्चन है जो सोसाइटी में होता है कि आईवीएफ जब करवाते हैं बीपी का मसला होता है, और दूसरा कभी कभी होता है कुछ लोगों को शुगर वगैरह हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है, तो उसका कैसे मतलब यहाँ पर? मेरा भी सेम ही था। जब मैं यहाँ पे आई थी तो इन्होंने मेरे सारे ही टेस्ट करवाए थे, तो उसमें मेरे शुगर उस टाइम 8.9 आया था। फिर इन्होंने तभी इसीलिए मेरे को मना कर दिया था कि अभी आपका आईवीएफ हम कंसीव नहीं करेंगे जब तक आपका शुगर बिल्कुल लेवल पे नहीं होता। फिर इन्होंने पूरे मुझे मेडिकेशन पे रखा, प्रॉपर ध्यान सब कुछ वो दिया। जब मेरा शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेन हुआ तब जाके, क्योंकि मेरा जेनेटिक डायबिटीज है, वो कभी भी इंक्रीज हो जाता है। हाँ, फैमिली से ही। अच्छा एक सवाल आप दोनों से, फैमिली प्रेशर था, कुछ सोसाइटी का नहीं प्रेशर नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि नहीं बेबी होना चाहिए। हाँ, ये चीज थी, ये था कि चलो अगर हो भी रहे तो बार बार मिसकैरेज हो रहा है, वो भी सही नहीं है, बॉडी ही खराब हो रही है। रीजन नहीं पता लग रहा। यहाँ आने के बाद एक एक रीजन पता लगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें पता लगी, तब जाके हमने। अच्छा एक चीज और लास्ट, खुश हैं आप दोनों? बहुत खुश है, खुश तो बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि मेरे जहाँ एक भी एम्ब्रो नहीं बन रहा था, सिर्फ एक ही एम्ब्रो बचा था, वो भी इन्होंने अपना पूरा जी और जान लगा दिया कि वो एम्ब्रो एक बेबी में ट्रांसफर हो जाए, और आज हमारा वो बेबी हो अच्छा जाए। एक चीज और आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली सोसाइटी में मैं भी आता हूँ, मेरे घर में भी एक बेबी आईवीएफ से है। लोगों को लगता है ना कि आईवीएफ में जाएंगे तो यार कुछ मसला हो जाएगा, अच्छा नहीं होता, ये नहीं हो, बहुत सारे मतलब मन में डाउट होते हैं। ऐसे हमारे भी बहुत सारे डाउट्स आए थे कि किसी और का तो नहीं कर देंगे, बहुत सारी ऐसी गलत देखो मैं नॉर्मली तो ये होता है कि एग किसी और का इस पंप पर नहीं, इन्होंने एक एक रिपोर्ट जो होती है वो हमें दिखाई कि मेरे इतने एग है, या फिर कोई सा भी रिपोर्ट हो, वो सारे हमारे हाथ में दी, हमारे पास था। एक एक चीज इन्होंने हमें दिखाई, कोई हमसे ऐसे पर्दे में नहीं रखी कि हाँ कुछ छुपा के रखा हो या नहीं रखा हो, नहीं। अगर मेरे सिर्फ 3 एग है तो उन्होंने 3 ही बताए, इन्होंने कम ज्यादा ऐसे करके नहीं बताए। इवन इन्होंने स्कैनिंग में जब मैं देखती थी, मैं खुद देखती थी, स्कैन होता था मेरा टाइम टू टाइम, मैं हर चीज खुद देखती थी कि हाँ इतना ये हो रहा है, अब इतना आगे ये ग्रोथ हो रही है, ये सब कुछ मैं प्रॉपर वो देखती थी। अच्छा एक आखिरी चीज आप दोनों से, रिकमेंड करेंगे लोगों को? मतलब सिर्फ इस सेंटर की नहीं बात कर, वैसे भी आईवीएफ से जो भरोसा नहीं है वो ट्रस्टेबल यहाँ पे लगा, हम तो देते ही हैं, और ज्यादा मतलब आगे बहुत लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आपसे कहीं नहीं होता, एक बार वहाँ जाके ट्राई करो। आइए, संतान की जो प्राप्ति, मुझे लगता है कि शायद संतान सबसे बड़ी प्राप्ति है। हाँ वो भी है, और एक ये आजकल सब ये, अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ बच्चा हो जाए या कुछ भी है, उसमें हम ना बच्चे के चक्कर में इतने गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं जिसका फीमेल का शरीर खराब होता है। मैं तो ये कहूँगी अपने शरीर का पहले सोचो, और अच्छा हॉस्पिटल, या अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बार बार कुछ भी वजह है, उस मिसकैरेज की वजह निकालो, नहीं हो पा रहा तो आईवीएफ के लिए ही चले जाओ। इतना पैसा वेस्ट करके फिर यहाँ आने से अच्छा है कि आप पहले ही ढंग की जगह पे आओ। मेरा तो यही कहना है। मैंने आपको बताया था ना कि आईवीएफ के अंदर, जब इस सेंटर के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 18 साल की तकलीफों के बाद आते हैं। एक दंपति हमारे पास है, बिहार से चलकर, गांव से चलकर यहाँ तक आई है दिल्ली। इनकी शादी को भी बहुत साल हो गए थे, 7 साल हो गए थे, बेबी नहीं हो रहा था। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे हुआ, क्या, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार दरभंगा जिला से रहने वाले हैं हम इसका बहुत सुने थे नाम, तो यहाँ पर हम पहली बार आए थे इलाज करवाने के लिए। बाद स्टाफ सभी अच्छा है। कितने साल हो गए शादी को? शादी के 7 साल बाद हुआ। तो बच्चा नहीं हो रहा था, तो कितने बेबी हुए? 12 से। अच्छा ट्विंस है, लड़का लड़की? क्या लड़का एक लड़की है। आईवीएफ से 2 बच्चे हो गए, लड़का लड़की दोनों एक साथ? तो कैसे, मतलब क्या दिक्कत थी आपको? इसको कंसीव होने में कुछ दिक्कत आती थी, डॉक्टर ने पता, मुझे उतना पता नहीं है। तो वहाँ के लोग समझाते नहीं थे या क्या हुआ वहाँ पर? डॉक्टर नहीं, कहीं नहीं, इलाज में डॉक्टर यहीं से करवाया। तो यहीं से? हाँ जी। तो कितने साल लग गए आपको? घर वाले कुछ बोलते होंगे? नहीं, हम घर वाले सब चीज बोलते थे, सब चीज बोलते थे, ताना देते थे? ताना बहुत देते थे, तू बजनिया है, तेरे को कभी बच्चा नहीं होगा, ऐसा ऐसा फलाना ठिकाना, गुस्सा नहीं आता था? बहुत ज्यादा। मैं क्या करूँ ना करूँ, मैं कि मेरा बच्चा ये सब का हो रहा है, भगवान मेरे को नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा। मैं इनको फिर बोली भी मेरे को दिखवाओ एक बार। भगवान ने दिया तो एक ही बार छप्पर फाड़ के? एक ही बार दिया तो छप्पर फाड़ के दिया भगवान। लड़का और लड़की? हाँ जी। तो कौन है ये? लड़की है। लड़का। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ का कौन बताया था आपको?
ये कहीं कोई नहीं बताया था, ये देखे हैं फेसबुक पे देखे हैं। फेसबुक से देख कर हाँ। आए हैं। ये देखे हैं, देख के तब हम यहाँ पे कृष्णा आईवीएफ पहुंचे। अच्छा, यहाँ पर आए हाँ थे। जी, फिर यहाँ से इलाज हुआ तो सर मेरा कंसीव हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब कितना पूरा 7-8 साल तक लगा आपको उसके बाद ये सब चीजें? हाँ जी, हाँ जी। इसका ट्रीटमेंट था 6 महीना तक में ट्रीटमेंट पूरा हो गया था कंप्लीट। हाँ। मतलब साल भर में पूरा इसके रिजल्ट पूरा आ गया था। अच्छा, आईवीएफ को लेकर जैसे गांव देहात में कहते हैं कि नहीं करवाना चाहिए, बहुत खराब होता है, ऐसा ऐसा, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को? नहीं, आईवीएफ करवाओ, अच्छा है, कोई खराब थोड़ी नहीं होता है। अरे बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं कि इधर बदल देंगे, उधर बदल देंगे, टोटका कर देंगे। जब घर का बोलेंगे ना सर, हाँ। तो बाहर का भी लोग बोलेंगे। हाँ। तो हम इतना गुस्सा हो रहे थे, क्या बताए कि क्या बढ़ जाए, क्या करे, बहुत कुछ मेरे को ये हो रहा था। क्या करे ना करे कि भगवान मेरे को नसीब नहीं दे रहा, बच्चे कब देगा, अल्लाह देगा। बहुत मेरे बहन को बोले कि चलो दिल्ली। तो खुश हैं? हाँ सर, खुश है, बहुत खुश है। दोनों बच्चों के साथ? हाँ जी। कितना टाइम के हो गए दोनों? 14 महीना हो गया। ये 1 साल के हो गया, 1 साल से। अच्छा, एक चीज और बताइए, मतलब गांव देहात में हम भी रहते हैं, वहाँ पर लोग अक्सर कहते हैं कि जो आईवीएफ से बच्चा पैदा होता है वो सही नहीं होते, दिव्यांग पैदा हो जाते हैं, कुछ दिक्कत हो जाती है, ऐसा कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं। कुछ नहीं होता, मगर था अभी के बच्चा था कमजोर होता है शुरू में। हाँ। मगर ये तो देखिए कितना शरारती लग रहा है, इधर देखिए कितना शरारती लग रहा है, बोतल काट रहा है। ये कहाँ से कमजोर लग रहा है आपको? नहीं, जब डिलीवरी हुआ था कमजोर था ये। हाँ। एक 1.25 किलो हुआ था, 7 महीने पर डिलीवरी हो गया था ये। अच्छा, वो तो वैसे भी नॉर्मल भी होता है, 7 माह बच्चे को तो वैसे भी कहा जाता है ना। बड़े ऑपरेशन हुआ है ये। तो मतलब खुश है जिंदगी में। तो इस सेंटर के बारे में बाकी लोगों को बताएंगे जाकर? हाँ जी, ये जो भी है, जो बच्चा कुछ है, अपना आईवीएफ करवाइए, अच्छा है। यहाँ की स्टाफ सभी बढ़िया है। आप बोलेंगे लोगों को कि यहाँ पर आना चाहिए? हाँ, सबको बोलेंगे सर, बोलते तो हैं कि उसमें जाइए, अच्छा रहेगा, आपको कंसीव हो जाएगा। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने 3-4 जगह में ट्राई किया था, लेकिन नहीं हो पाया, कहीं नहीं हुआ। एंड हम लोग ने उसके बाद फिर आयुर्वेदिक में फिर गया था, 1 साल ट्रीटमेंट हुआ था, ट्रीटमेंट हो नहीं पाया, पूरा सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ कृष्णा आईवीएफ पे आने के बाद हम लोग को हो गया था, ट्विंस हो गया था, सक्सेस भी हो गया, फैमिली पूरा कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ का स्टाफ एंड स्पेशली जो डॉक्टर निधि, बहुत अच्छा डॉक्टर है, मेरा एक्सपीरियंस पे तो बहुत अच्छा डॉक्टर है। और कितने साल हो गए थे आप लोगों को दोनों को शादी? 5 साल हो गया। 5 years। अच्छा, तो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाया। और वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आपने कहीं दिखाया था, गुवाहाटी वगैरह या किसी जगह? नहीं, वहाँ पे तो नहीं गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे दिल्ली में 10 साल हो गया रह के। अच्छा, तो मेरे को उतना आइडिया भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ना मेरा एक दोस्त काम किया था यहाँ पे नर्स में। हाँ, तो उसने मेरे को बताया था यहाँ पे एक डॉक्टर है और कृष्णा आईवीएफ में आ जाओ, बहुत अच्छा है। तो हम लोग ने आ गया, तो आने के बाद तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। अच्छा सर, एक पर्सनल सवाल मतलब आपसे, क्योंकि आप उसको झेले हैं, फैमिली की तरफ से प्रेशर भी आता है जब बहुत टाइम तक बच्चा नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कुछ इस टाइप का मेंटल स्ट्रेस वगैरह? उतना तो मेरा फैमिली के साइड पे तो उतना तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है। लेकिन एक होता है ना, शादी के बाद तो बच्चे तो जरूरी है। तो उतना स्ट्रेस तो नहीं हुआ, लेकिन बस हो गया यहाँ आके। अच्छा, तो खुश हैं आप दोनों? बहुत खुश है अब तो। हाँ, दोनों कितने क्यूट बेबी है आप दोनों के। हाँ, है बेबी। क्या नाम है इन दोनों का? ये रचल है, ये एंजल। अच्छा, मैंने आपको कृष्णा आईवीएफ की सारी कहानी बताई। 5 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल की तकलीफों के बाद लोगों की जिंदगी में खुशियां आई हैं। ये केवल बच्चे नहीं है, बल्कि ये लोगों के लिए खुशियां हैं। आज हम डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं और उनसे पूछेंगे इसकी जेन्युइन चीजें, जो लोगों को समाज में चीजें सिखाई जाती। मैम, आईवीएफ को लेकर एक भ्रांति है कि आईवीएफ सेफ नहीं होता, कराना नहीं चाहिए, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, आईवीएफ बिल्कुल सेफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी फैमिली में उनको
बच्चा नहीं हो पा रहा है, मेजरली 1-2 साल उनको ट्राई करना चाहिए, बट अगर उसके बाद नहीं हो पा रहा है तो उनको अपने नियर बाय सेंटर में जाना चाहिए, वहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेशन करना चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी हमारे टेस्ट चाहिए होते हैं वो करना चाहिए, और अगर कुछ उसमें निकलता है तो फिर उस हिसाब से आगे आईवीएफ अगर इंडिकेटेड है तो आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। अच्छा मैम, आप एक सोसाइटी में और भी है मसला कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ गर्ल्स में प्रॉब्लम होगी, लेडीज में प्रॉब्लम होगी, जेंट्स की तरफ जाते नहीं है, तो आप क्या रिकमेंड करती है लोगों को इस मामले में? ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा फीमेल्स में ही प्रॉब्लम होती है, मेल्स में भी प्रॉब्लम होते हैं। अगर उनकी हिस्ट्री है, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं या टोबैको लेते हैं तो उनके में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप एक बार सीमेन एनालिसिस करवा लो, फिर उसके बाद चेक कर लेते हैं सैंपल सही होता है, सीमेन सही है, स्पर्म नॉर्मल है, तो वी कैन गो फॉर द आईवीएफ कि हम उनके सैंपल से जा सकते हैं। अच्छा, एक जेन्युइन क्वेश्चन और होता है दिमाग में, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि आईवीएफ जब होता है बीपी बढ़ जाता है, शुगर का मसला आ जाता है, लास्ट में बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, 3 महीने तक बहुत सारे सिरिंज लगते हैं, कुछ ऐसा भी है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, उसके साथ सपोर्टिव मेडिसिन इंजेक्शन जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, पेनफुल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, वो भी अपनी जर्नी एंजॉय करते हैं, इवन हम भी उनके साथ उसी जर्नी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अकेले ही करते हैं, हम भी उनके एक जर्नी का छोटा सा पार्ट रहते हैं। अच्छा मैम, एक चीज और बताइए कि जैसे लोग ताने सुनते हैं समाज में, बेबी नहीं हो रहा है, इवन लेडीज को तो ऐसे वर्ड बोले जाते हैं जो शायद मैं बोल भी नहीं सकता, तो आप क्या रिकमेंड करती है कि आप उन सब दुख तकलीफों को छोड़ दीजिए, आइए हमारे साथ, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, और जो आपको भगवान ने एक नेमत दी है उस नेमत को हमारे जरिए से, मतलब हम उसका जरिया बनेंगे, आप उसको कंसीव करिए और अपनी फैमिली में खुशियां लेकर जाइए। देखिए, ये सारी चीजें ना पहले होती थी, पहले ट्रीटमेंट इतना था नहीं, पहले इतनी सारी चीजें होती नहीं थी, इतने हॉस्पिटल्स भी नहीं थे, अब इतनी ज्यादा चीजें हो चुकी है, अब आईवीएफ के थ्रू हम कर सकते हैं, बेबी कंसेप्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी लग सकती है, तो हमें उस चीज का फायदा उठाना चाहिए, ठीक है, रेदर देन वेट कि हम 10 साल 15 साल 20 साल वेट करें उसके बाद हम अपने डॉक्टर से मिलने जाए। इट्स बेटर कि आप 1-2 साल ट्राई करिए, अगर नहीं होता फिर आप आईवीएफ सेंटर में जरूर विजिट करिए, और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, बेस्ट पॉसिबल वे होगा, कब से करना चाहिए, कब तक हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक आखिरी सवाल जो मतलब मेरे दिमाग में भी बहुत सारे लोगों में, कि जब आईवीएफ सेंटर पे जाते हैं, ट्विंस होते हैं और नॉर्मली वो फिजिकली कुछ प्रॉब्लम भी आती है, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, ट्विन प्रेगनेंसी जो होती है वो अच्छी रहती है, ऐसा नहीं है कि हाँ उसमें भी आगे जाके कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, नॉर्मली नहीं होता। देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन होता है, इट्स नॉट अबाउट कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ से प्रेगनेंसी लग जाती है, आगे जो प्रेगनेंसी चलती है वो नॉर्मल की तरह ही चलता है। तो ये क्रिस्टा आईवीएफ जो है, ये ऐसा कहा जा सकता है कि लोगों के लिए घर की तरह है, आप आइए, हम आपके साथ फैमिली की तरह बिहेव करेंगे, आप अपनी खुशियों को लेकर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, आप कंसल्टेशन कीजिए, आप पूरी टीम जो होती है एक फैमिली की तरह ही रहता है कि हाँ हर जर्नी में हम उनके साथ रहते हैं, कोई भी दिक्कत हो, रात को भी दिक्कत होती है मैं उनका फोन उठाती हूँ, कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी होती है मैं उसको क्लियर करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आधी रात को भी कॉल आती है, ब्लीडिंग हो गई है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो मैं उसी टाइम पे कॉल अटेंड करती हूँ, तो फिर उसी हिसाब से हम उनको ऐसे अकेले छोड़ नहीं देते। स्पेसिफिकली जब प्रेगनेंसी लग जाती है वो बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि इतनी मुश्किल से प्रेगनेंसी लगाई होती है और फिर उसको आगे सस्टेन करना बहुत टफ होता है, तो उनको कोई भी दिक्कत होती है वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, 24/7 आवर्स हमारा कॉलिंग का रहता है, तो आप कॉल करो, फिर मैं आपको अटेंड कर लूंगी। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बताया बाकायदा कि आईवीएफ से घबराइए नहीं, आपकी जिंदगी में अगर तकलीफ है, आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे, हमारे साथ आइए, हम फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, और आप यहाँ पर आएंगे तो परेशान, मगर हम आपको यहाँ पर खुशियों के साथ भेजेंगे।